स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल K2U ट्रिक्स में। तो फ्रेंड्स देखिए, अभी अपना लोग शुरू कर रहे हैं पार्ट थर्ड। एंशिएंट हिस्ट्री अपना लोग का रिवीजन चल रहा है, इसका पार्ट थर्ड। इससे पहले 2 पार्ट अपलोड हो चुका है। अगर आप लोग दोनों पार्ट में से नहीं देखे हैं कोई पार्ट तो जाके देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन का कलेक्शन है। और देखिए, इस क्वेश्चन से समझिए कि बहुत सा क्वेश्चन अगर पूछेगा एंशिएंट हिस्ट्री तो इससे आ जाएगा। देखिए, आज होगा पार्ट थर्ड और पूरा अच्छा से देखिएगा और पूरा एकदम इसका डिटेल सॉल्यूशन किया गया है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, मेगास्थनीज ने कृष्ण को किस नाम से उल्लिखित किया? तो देखिए, मेगास्थनीज ने कृष्ण को हेराक्लीज नाम से उल्लिखित किया था। और वही उससे पहले भी बोल दिए थे दूसरा पार्ट में, शिव को किस नाम से पुकारा था? तो डायनोसिस को डायोनिसस नाम से पुकारते थे। और मेगास्थनीज के बारे में तो सभी चीज़ बोल दिए हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा, तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अब 1-2 पार्ट देखिएगा तो पूरा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, जैन ग्रंथ उत्तराध्ययन सूत्र में वासुदेव का संबंध किस जैन तीर्थंकर से बताया गया? देखिए, वासुदेव का है ना संबंध बताया गया अरिष्टनेमी से, और अरिष्टनेमी जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म के बारे में पूरा एकदम डिटेल्स बोला गया यही इसी पार्ट सब में। तो आप जाके 1 या 2 पार्ट में होगा कोई भी पार्ट में, तो आप जाके देख लीजिएगा। ये देखिए, अरिष्टनेमी था कौन? वैष्णव था, उसका क्या था चिन्ह, कौन था इसका? शंख था। उसके बाद देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? देखिए, मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? बिंबिसार था। मगध साम्राज्य का बिंबिसार था। और कब तक था ये? 544 से 49 ईसा पूर्व तक था। उसके बाद देखिए, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? तो देखिए, पाटलिपुत्र को कौन बनाया था? वही उदयन बनाया था। उसके बाद देखिए, और ये पूछता है कि कौन सा राजवंश कब आया, तो इसे याद रखिएगा, हसीन मासुका, इससे याद हो जाएगा। देखिए, इस जगह हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कर्ण वंश, और उसके बाद है आंध्र सातवाहन वंश। तो इसे याद रखिएगा। इसे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है कि हर्यक वंश के बाद कौन सा आया, मौर्य वंश के बाद कौन सा आया, शुंग वंश के बाद कौन सा वंश आया, बहुत पूछा जाता है। देखिएगा आप लोग, हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो इसको अच्छा से याद रखिएगा। ये हो गया था, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? तो ये कौन होगा? उदयन होगा इसका। उसके बाद देखिए, किस शासक को परशुराम का दूसरा अवतार कहा गया? तो उसको कौन? महापद्म नंद को बोला गया है। परशुराम का दूसरा अवतार बोला गया है महापद्म नंद को। उसके बाद देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, किस महाजन पदों में गणतांत्रिक व्यवस्था थी? तो कौन? वज्जी तथा मल्ल गणतांत्रिक में था। देखिए, और वज्जी का राजधानी कहाँ था? वो महाजनपद। देखिए, 16 महाजनपद हुआ, 16 महाजनपद। और देखिए, 16 महाजनपद और उसका राजधानी बहुत ही भिविया है। देखिए, 2-4 गो बोल देते हैं महाजनपद और राजधानी। तो देखिए, एक तो सबसे पहले होता है कौन? अंग का कहाँ है? चंपा। उसके बाद देखिए, मगध का बहुत बार पूछा गया है, मगध का कहाँ है? तो ये कहाँ है? गिरिब्रज है, गिरिब्रज। उसके बाद देखिए, 2 हो गया। उसके बाद देखिए, मल्ल का कुशीनारा है, काशी का वाराणसी है, कौशल का कहाँ है? कौशल का है श्रावस्ती, कौशल का है श्रावस्ती। और इसे याद रखिएगा कि 16 महाजनपद में से 8 वो महाजनपद यूपी का था, 3 को बिहार का था। उसके बाद देखिए, हो गया, कुरु का राजधानी था कहाँ? इंद्रप्रस्थ था। वज्जी का विदेह या मिथिला था। और एक और देखिए, मत्स्य का कहाँ था विराटनगर, विराटनगर था। वत्स का कौसंबी था। सूरसेन का कहाँ था? मथुरा था। चेदी का था कहाँ? शक्तिमती। और एक और अस्मक का कहाँ था? पोटन था, अस्मक का। हाँ, अवंती का कहाँ था? उज्जैन था। गंधार का कहाँ था? तक्षशिला था, गंधार का तक्षशिला था। उसके बाद देखिए, हो गया, और एक और कंबोज
कम्बोज, इसका कहाँ था, हाटक था। तो फ्रेंड्स लगभग सभी 16 बोल दिया, उसको आप लोग अच्छा से याद कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए 16 महाजनपद का उल्लेख कहाँ मिलता है। और ये क्वेश्चन देखिए, किस महाजनपद में गणतांत्रिक व्यवस्था थी। देखिए 16 महाजनपद था, उसमें दुइयों में गणतांत्रिक व्यवस्था कौन, वज्जी और मल में था, उसको अच्छा से याद रखिएगा। और देखिए ये 16 महाजनपद का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में, ये दोनों में मिलता है 16 महाजनपद का उल्लेख। ठीक, उसके बाद देखिए आगे देखिए, सेंड्रोकस नाम से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की। तो देखिए सेंड्रोकस नाम से विलियम जोन्स ने। अब देखिए चंद्रगुप्त मौर्य है, तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य है तो जो मौर्य वंश का स्थापना कौन किया था, चंद्रगुप्त मौर्य किया था। और देखिए सेंड्रोकस तो उसका विलियम जोन्स किया था। और चंद्रगुप्त के बारे में तो विशिष्ट रूप से वर्णन मिलता है किसमें, विशाखदत्त में। किस ग्रंथ से हुआ, तो विशाखदत्त से हुआ है। उसके बाद देखिए बुलंदी बाग नामक प्राचीन स्थान कहाँ स्थित है। तो देखिए पाटलिपुत्र में है। बुलंदी बाग कहाँ है, पाटलिपुत्र में है। और देखिए पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल है, जो किससे बना था, वो लकड़ी का बना था, वो भी याद रखिएगा, लकड़ी का। और एक और क्वेश्चन पूछता है जो कुम्हरार कहाँ है, तो कुम्हरार भी कहाँ है, यहीं है, पाटलिपुत्र में ही है। इसका देखिए उसके बाद है सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने किया था। देखिए सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने किया था। और अशोक से देखिए अशोक का नाम, अशोक कौन कौन मिलता है, तो गुर्जरा में मिलता है, मास्की में मिलता है, नेट्टूर और उद्गोलम, इसमें सबका उसका वास्तविक नाम मिलता है, अशोक मिलता है। अशोक के जो 1837 में उसका अभिलेख को सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, 1837 में पढ़ा था, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, ये याद रखिएगा। उसके बाद देखिए क्या है, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था, तो ये कौन था, अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ था। और ये अशोक के बारे में हो गया। सारनाथ स्तंभ का निर्माण करवा था अशोक में क्या गो था, 14 गो शिलालेख था, उसमें 13वां शिलालेख सबसे बड़ा था। एगो धम्मपद था, उसमें धम्मपद में 7वां धम्मपद सबसे बड़ा था। उसके बाद देखिए उसी को बोलते हैं कि क्या 261 ईसा पूर्व में हुआ था कलिंग का युद्ध, उसी के बाद इसका हृदय परिवर्तन हो गया था। उसके बाद देखिए ये तो हो गया अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ था। उसके बाद देखिए 12 अमित्र घात के नाम से किसे जानता है, ये होता कौन, बिंदुसार को बोलते थे अमित्र घात बोलते थे। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, सिमुक किस वंश का संस्थापक था। तो सिमुक कौन था, सातवाहन वंश का था, संस्थापक था सिमुक। उसके बाद देखिए शक संवत का प्रारंभ हुआ था। शक संवत 78 ईसा पूर्व में, 78 ईसा पूर्व नहीं है, ईस्वी है, 78 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था शक संवत। उसके बाद देखिए एक और क्वेश्चन जो पूछता है, देखिए विक्रम संवत कब हुआ था, विक्रम संवत, तो ये हुआ था कब, 57 BC में हुआ था। अब पूछ देता कभी कतार ये दोनों के में कितना डिफरेंस था, तो 135 वर्ष का। सीधे 78 में 57 घटा लीजिएगा, 135 वर्ष का था, इसको जोड़ना रहता है कि कहे कि इस था BC में और यह है ईस्वी में, इसलिए। उसके बाद देखिए कनिष्क को किस चीनी जनरल ने पराजित किया था। देखिए कनिष्क को चीनी जनरल कौन था, पांचाव था जो ये किया था। और एक देखिए कनिष्क है, तो कनिष्क का राजवैद्य कौन था, चरक था, कनिष्क का। उसके बाद देखिए 16 है, सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय किसे दिया जाता है। देखिए इसको दिया जाता है कुजुल कड़फिसस नहीं, यह है भीम कड़फिसस को दिया जाता है, सबसे पहले इसी को दिया था। और ये कौन था, कुषाण वंश का शासक था। उसके बाद 17 है, गुप्त राजवंश का प्रथम शासक कौन था, तो ये था कौन, श्रीगुप्त, उसी को बोलते हैं कि गुप्त वंश का स्थापना किया था श्रीगुप्त। और देखिए गुप्त वंश से एक है, देखिए गुप्त वंश के बोलता है क्या, नगरों का क्रमिक पतन इसी गुप्त वंश से ही शुरू हो गया था। गुप्त वंश को बोलते हैं क्या, स्वर्ण युग बोलते हैं गुप्त वंश को ही। और गुप्त वंश की अवधि कितना है, 275 से 550 ईस्वी तक है। यह में हुआ था कौन, समुद्रगुप्त था। समुद्रगुप्त को क्या बोलते हैं, भारत का नेपोलियन बोलता है। और ऐसे एक है और गुप्त
और संवत, गुप्त संवत का स्थापना कौन किया था? चंद्रगुप्त प्रथम किया था। ठीक, उसके बाद देखिए गुप्त वंश में एक ये था डॉकयार्ड, यानी वो कौन था? ताम्रलिप्ति था। उसके बाद एक और है, देखिए गुप्त वंश है। गुप्त राजवंश के मुद्रा को क्या बोलते हैं? दिनार। स्वर्ण मुद्रा को क्या बोलते हैं? दिनार बोलते थे। और उसके बाद क्या है? चांदी के मुद्रा था, यह तो है यहाँ। गुप्त स्वर्ण मुद्रा का नाम क्या था? दिनार था। और उसके बाद है चांदी का था, चांदी का क्या था? चांदी का नाम था रूपक, रूपक नाम था। हुनों ने किसके शासनकाल में आक्रमण किया था? तो ये होगा कौन? स्कंदगुप्त के शासनकाल में किया था। उसके बाद देखिए हर्षचरित के लेखक कौन है? तो ये होगा कौन? बाणभट्ट होगा। उसके बाद देखिए नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? तो ये कौन है? बख्तियार खिलजी होगा। नालंदा विश्वविद्यालय को कौन? बख्तियार खिलजी ये था, नष्ट कर दिया हुआ था। उसके बाद देखिए मौर्य द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कौन करवाया था? रुद्रदामन प्रथम था। और मौर्य द्वारा सुदर्शन झील का निर्माण मौर्य किया था। उसके बाद देखिए प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद के रचयिता कौन है? हर्षवर्धन उसका है। उसके बाद देखिए 24 खलीफा के पद को किसने समाप्त कर दिया? तो ये होगा मुस्तफ़ा कमाल पाशा। 1924 इसमें जो था वो कर दिए हुए थे। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किसने की? तो गुरुमुखी लिपि का गुरु अंगद ने किया था। एक होता है गुलरुखी, इसका कौन किया था? ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और देखिए ये 25 गो था, इसमें आप लोग का कितना सही हुआ ये भी बताइएगा। और ये सेशन कैसा लग रहा है आप लोग को ये कमेंट करके बताइएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैथ का भी 2-4 वीडियो अपलोड किया जाए तो कमेंट करके बताइएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।